Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 8th class students. As you know, I am your English teacher. So I am here with a video lecture. Or if your memory is alive, तो आपको पता होगा कि वी वर रीडिंग लेसन नंबर 8 इन द क्लास और उसके एक दो पैसेजेस जो मिस थे। सो आज मैं आपका लेसन नंबर 8 जो है उसका पैसेज नंबर 5 है। आई एम हेयर विद द वीडियो लेक्चर और आई विल टेल यू पीपल इन डिटेल its translation, its words meaning in Urdu and English as well, both. Or I'll tell you people some grammatical points during the translation. और फिर इसमें जो पैसेज नंबर 5 है आपका, उसमें एक ब्लॉक क्वेश्चन भी आएगा, तो विल सॉल्व द ब्लॉक क्वेश्चन एज वेल. सो व्हाट इज़ माय रिक्वायरमेंट? My requirement is you people are ready physically with me. I want you people mentally with me, or I ask you people to bring your notebooks and pencils along with you, ताकि मैं जो बताता जाऊँ उसको आप साथ साथ लिखते जाएं. Okay? So get ready for the lecture right now. Here we have a passage number 5 over your screen. The match consists of 2 periods. Consist of का मतलब होता है मुश्तमिल होता है of 2 periods of 35 minutes with a short half time break of about 5 to 10 minutes. अब consist of का मतलब क्या हुआ? मुश्तमिल होता है. और periods का मतलब दौरानिये या वक्फे आप कह सकते हैं, दौरानिये या breaks कह सकते हैं, breaks. और इसके बाद शॉर्ट का मतलब छोटा, माइनर, और हाफ ब्रेक टाइम आधे खेल के बाद वक्फ़ा, आधे खेल के बाद वक्फ़ा ऑफ अबाउट 5 to 10 minutes. नाउ कम टू इट्स ट्रांसलेशन. मैच 35 मिनटों के 2 दौरानियों पर मुश्तमिल होता है, 2 वक्फ़ों पर मुश्तमिल होता है. पीरियड्स को आप दौरानिया कह दें या वक्फ़ा कह दें. मैच 35 मिनट के 2 दौरानियों पर मुश्तमिल होता है और आधे खेल के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट का एक वक्फ़ा होता है. मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट हाफ टाइम, आधे खेल के बाद का वक्फ़ा, शॉर्ट हाफ टाइम ब्रेक, आधे खेल के बाद का वक्फ़ा. इफ़ देयर इज़ एन इवन स्कोर, इवन का मतलब बराबर यानी इक्वल आप उसको कह सकते हैं, लेवल. अगर स्कोर बराबर हो जाए और टाई या टाई हो जाए एट द एंड ऑफ द रेगुलेशन टाइम. रेगुलेशन का मतलब होता है मुकर्ररा यानी फिक्स्ड टाइम, मुकर्ररा टाइम. 2 extra time periods of 7.5 minutes can be given. 2 एक्स्ट्रा का मतलब फालतू पीरियड्स मैंने पहले भी आपको बताया है. 7.5 इसको उर्दू में अब 7.5 कहते हैं. अगर स्कोर बराबर हो जाए या मुकर्ररा वक्त के इख्तिताम पर टाई हो जाए या एट द एंड ऑफ द रेगुलेशन टाइम. रेगुलेशन मैंने बताया मुकर्ररा या फिक्स्ड, या मुकर्ररा वक्त के इख्तिताम पर टाई हो जाए तो 7.5 मिनट के 2 मज़ीद दौरानिये दिए जा सकते हैं. कैन बी गिवन, तो जहाँ पर बी आएगा उसके बाद थर्ड फॉर्म बेटा लगेगी. कैन बी आया हुआ है ना, तो उसके बाद गिवन. तो 7.5 मिनट के 2 मज़ीद दौरानिये, 2 मज़ीद वक्फ़े दिए जा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ एन इवन स्कोर. नेक्स्ट है द फर्स्ट टीम टू स्कोर अ गोल, the first team to score a goal during this time is the winner and the game stops.
स्कोर का मतलब स्कोर करना, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, बिटवीन, इन बिटवीन। तो विनर का मतलब जीतने वाली, एज यू नो, इट्स वेरी आसान, विनर। और स्टॉप्स का मतलब ख़त्म हो जाता है। इस वक्त के दौरान पहले गोल करने वाली टीम जीत जाएगी और खेल ख़त्म हो जाएगा। दैट विल बी अ फ्यूचर टेंस। इस वक्त के दौरान पहले गोल करने वाली टीम जीत जाएगी और खेल ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द गोल्डन गोल रूल, और ये सुनहरी गोल का असूल कहलाता है। गोल्डन गोल होता है सुनहरी गोल। If there is still a tie at the end of the extra time, penalty strokes will decide a winner. Still का मतलब अभी, yet, टाई का मैंने बताया टाई, एक्स्ट्रा टाइम फालतू वक्त, पेनल्टी को पेनल्टी ही कहेंगे, पेनल्टी स्ट्रोक्स, डिसाइड फैसला, और विनर जीतने वाला। अब इसका तर्जमा ये हुआ कि अगर अब भी फालतू वक्त के इख्तिताम पर, एट द एंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, फालतू वक्त के इख्तिताम पर टाई है, तो पेनल्टी स्ट्रोक्स जीतने वाले का फैसला करेंगे। द पेनल्टी स्ट्रोक्स विल डिसाइड अ विनर। तो पेनल्टी स्ट्रोक्स जीतने वाले का फैसला करेंगे। फिर पेनल्टी स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं, और फिर जो टीम पेनल्टी स्ट्रोक्स में गोल करती है फिर वो जीत जाती है। सो हेयर वी हैव द ब्लॉक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गोल्डन गोल रूल। तो मैंने आपने ऊपर भी पढ़ लिया, इसी चीज़ को आपने अरेंज कर देना है। अगर स्कोर बराबर हो जाए या मुकर्रर वक्त के इख्तिताम पर टाई हो, तो 7.5 मिनट के 7.5 मिनट के 2 फालतू दौरानिए दिए जा सकते हैं, और इस वक्त के दौरान पहले गोल करने वाली टीम जीत जाएगी, और यही सुनहरी गोल का असूल कहलाता है। ओके, इफ़ देयर इज़ एन एक्स्ट्रा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज़ एन एक्स्ट्रा टाइम, इफ़ देयर इज़ एन इवन स्कोर एट द एंड ऑफ द रेगुलेशन। ये आपका जो पैसेज नंबर 5 है उसकी बेटे लाइन नंबर 2 है। इफ़ देयर इज़ एन इवन स्कोर एट द एंड ऑफ द रेगुलेशन टाइम, 2 extra time periods of 7.5 minutes can be given. The first team to score the goal during this time is the winner, and the game stops. This is called the golden goal rule. This is the answer. This is the answer. There is no confusion at all. I have told you in Urdu, I have told you in English, I have told you people in detailed manner. I hope so कि आपको समझ आई होगी, और इसके बावजूद समझ नहीं आई तो दोबारा लेक्चर सुनिए, फिर सुनिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। होम असाइनमेंट में, एज आई हैव बीन टेलिंग यू पीपल, लिसनिंग, इफ़ यू आर अ गुड लिसनर यू आर अ गुड कन्वेयर। तो इसको लिसन करना है, फिर समझना है, और फिर मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो दिस नो डाउट एट ऑल कि ये चीज़ क्लियर ना हो। सो इन द एंड अ वेरी बिग थैंक यू फॉर यू पीपल बीइंग विद मी। सो एक आधा लेक्चर मैं आपको और सेंड कर दूंगा, आई होप सो इट विल बी क्लियर। तो जो काम हम दे रहे हैं आपको, उनको याद करें, समझें, और स्टे ब्लेस्ड एट होम। गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। खुदा हाफिज़।